तो दोस्तों आज हो गई है 12 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति से की है मांग, कहा बैलेट पेपर से हो सभी चुनाव वरना दी जाए इच्छा मृत्यु की इजाजत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि आगे से चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर यह मांग नहीं मानी जाती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। नंद कुमार बघेल की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित तौर पर ईवीएम की कार्यशैली पर संदेह जताया है और इन्हें बैलेट पेपर के इस्तेमाल से बदलने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि इस देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर जारी है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी को तबाह किया जा रहा है। मीडिया भी लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों के अंतर्गत काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिकों में एक डर का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरा वोट उन्हीं के पास जाएगा जिनके लिए मैंने ईवीएम का बटन दबाया है। और वहीं उनका कहना है कि बैलेट पेपर से वोटिंग यहां पर विकसित देशों में भी होती है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों होता है ये समझ से परे है। ये यहां पर कहना है भूपेश बघेल के पिता का दोस्तों, और राष्ट्रपति से की है मांग कि ईवीएम की जाए बैन और उसकी जगह पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप लोग भी इस मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर बताते चलें, इस्तीफे की झड़ी के बीच अपना दल ने भी उठाई है आवाज, बीजेपी से कहा आत्मसम्मान से ना हो बिल्कुल भी खिलवाड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी अपना दल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कहना है कि नेताओं के आत्मसम्मान का बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। अब गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अपना दल के नेता ने आगे कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एनडीए से जाना दुखद है और एक झटका भी है। भारतीय जनता पार्टी को यह देखना होगा कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान से कोई भी खिलवाड़ ना होने पाए। और वहीं पार्टी से लगातार विधायकों के इस्तीफे की झड़ी के बाद अपना दल के नेता का बयान बीजेपी के लिए सिरदर्दी बढ़ाने वाला है, क्योंकि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर दावा किया है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने इशारा किया है दयाशंकर सिंह, समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और यह भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। ये यहां पर दावा कर दिया है राजभर ने, और उनका कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कितने मंत्री और कितने और विधायक यहां पर भाजपा को अलविदा कहते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की करारी हार तय है। ये यहां पर दावा किया है ओपी राजभर ने। एक और बड़ी खबर इस बीच बताते चलें, यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मचा है हड़कंप, जमीन खिसकी हुई आ रही है भाजपा को नजर, बड़ी संख्या में टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी आलाकमान, 45 नामों पर लटकी है तलवार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले भाजपा को एहसास होने लगा है कि उनके नेताओं की जो कुटाई हो रही है जनता के बीच में, उससे यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। विधानसभा चुनाव इस समय हर पार्टी के केंद्र में है। सत्तासीन भाजपा में भी इस समय उथल पुथल चल रही है, लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और एक एक करके सभी दिग्गज नेता भाजपा को अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी एहसास होने लगा है कि राज्य के अंदर बीजेपी की करारी हार हो सकती है यहां पर। और वहीं आप लोगों को खबर के अनुसार बताते चले, इस बार भाजपा के मौजूदा 45 से ज्यादा उम्मीदवारों का टिकट यहां पर कट सकता है, जिसके बाद जिन भी नेताओं का टिकट काटा जाएगा वो यहां पर बाकी तेवर अपनाएंगे, जो कि भाजपा के लिए सीधे तौर पर एक खतरे की घंटी होगा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में।
ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को इस बीच बताते चलें। यूपी बीजेपी में लगी है इस्तीफों की झड़ी, तो सपा नेता ने बीजेपी अध्यक्ष को भेज दिया है ताला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से मोह भंग होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी भाजपा के खेमे में बड़ी सेंध लगाने में कामयाब रही है। मौर्य के इस्तीफे के बाद सपा के नेता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक ताला भेज करके तंज कसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज किया। आईपी सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल, संजय चौहान और अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आईपी सिंह ने कहा कि मैंने भाजपा मुख्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह को एक ताला तोहफे के रूप में भेज दिया है। 10 मार्च के बाद इस ताले को लगा करके घर लौट जाइएगा। लहर नहीं, अब सपा की आंधी चल रही है। ये यहां पर कहना है सपा के नेता आईपी सिंह का। एक और बड़ी खबर बताते चले, सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, जिन बीजेपी नेताओं को लगता है कि वो बहुत बड़े तोप हैं, 2022 के चुनाव में उन्हें ऐसा दागूंगा कि वो पूरी तरीके से सुहा हो जाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा से ऐन वक्त पहले भाजपा को झटका देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा है कि जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़ी तोप है, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से सारे भाजपा के नेता सुहा हो जाएंगे। और वहीं बीजेपी में लगातार हो रहे अपमान के बाद यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी क्या हैसियत है, मेरे समाज और वोटरों में 2022 के चुनाव में भाजपा को बता दूंगा। और वहीं भाजपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और साथ में कई भाजपा के विधायकों को भी शामिल कराया है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लाखों समर्थक भी यहां पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। और वहीं खबर तो यहां तक आ रही है निकल के कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा जो भाजपा से सांसद है, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन यहां पर थाम सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के भाजपा को एक तगड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया है यूपी चुनाव से पहले। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले की सुनवाई, स्वतंत्र जांच की मांग पर होगा विचार। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की यहां पर सुनवाई करेगी। याचिका पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने दाखिल की है और मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीमार बीजेपी नेताओं पर कोरोना फैलाने का आरोप, चुनाव आयोग से की गई है शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या है खबर, यूपी में बीजेपी के घर घर प्रचार अभियान से क्या कोरोना फैल रहा है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख करके इसे रोकने का आग्रह किया है। बीजेपी ने यह अभियान शुरू किया है कि वह लोगों के घर घर जाकर के यहां पर प्रचार करेगी और वहीं इस प्रचार में वह नेता भी शामिल है जो खुद कोरोना संक्रमित हैं। इसके बावजूद प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है चुनाव आयोग में और कहा है कि जनता की जान को खतरे में डाला जा रहा है भाजपा की तरफ से, इसलिए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, गोवा में नए गठबंधन के संकेत मिले हैं। शरद पवार बोले, टीएमसी कांग्रेस से चल रही है बातचीत, यूपी में सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी एनसीपी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी गोवा विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 13 विधायक समाजवादी पार्टी में और यहां पर शामिल होने वाले हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने यह बात यहां पर कही है और वहीं उन्होंने दावा किया है कि इस बार यूपी की जनता राज्य में बदलाव चाहती है और वह पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
वाराणसी पोस्टर मामले में सीपीएम ने पीएम मोदी पर बोला है हमला, देश विरोधी ताकतों को हराने की है अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के विभिन्न घाटों पर पोस्टर चिपका करके गैर हिंदुओं को घाटों से दूर रहने की चेतावनी देने के मामले में सीपीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सीपीएम ने कहा है कि ये पोस्टर देश विरोधी है, भारत को इन ताकतों को हराना ही होगा चुनाव में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी एक बहुत गहरा संकट है, इसका समाधान करना पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो। और वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि देश में साजिश के तहत नफरत फैलाने का काम हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस नफरत को हराने का सही मौका है। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है राहुल गांधी का। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।